आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों से धूप बत्ती के बारे में, अगरबत्ती के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं। हर व्यक्ति सुबह में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा घर में जाकर प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी प्रसन्न हो, ऐसी दिव्य प्रार्थना करते हैं अपनी पूजा के घर में जाकर। ध्यान में प्रगति हो, इसके लिए आप अगरबत्ती जलाते हैं। प्राणायाम करते हैं तो हमारे भीतर अच्छा लाभ मिले, इसके लिए आप अगरबत्ती धूपबत्ती का प्रयोग करते हैं। वातावरण की में नेगेटिविटी खत्म हो, इसके लिए आप अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो कि जो मार्केट में मिल रही अगरबत्तियां वो 80% केमिकलों पर आधारित है। मतलब उन अगरबत्तियों में केमिकल डाला जाता है जो हमारे वातावरण के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम घर से बाहर निकलते हैं, रोड पर जाते हैं तो हवा में मौजूद केमिकल है। फैक्ट्रियों के धुएं के चलते हवा में कई प्रकार के केमिकल मौजूद है जो हम सब के लिए प्रतिकूल है। अगर केमिकलों से बनी हुई अगरबत्ती अगर आप पूजा घर में उपयोग करते हैं तो क्या वो आपको ध्यान में मदद करेगा, आपको निरोगी जीवन जीने में मदद करेगा? इतनी प्यारी सृष्टि, इतने अच्छे पेड़ पौधे, इतनी अच्छी प्रकृति परमात्मा ने बनाई, हम उसको केमिकलों से बनी हुई अगरबत्ती जलाकर हम खराब क्यों करें? हम अपने घर के वातावरण को क्यों खराब करें? हम अपने पूजा घर को क्यों खराब करें? और ऐसी केमिकल से बनी हुई अगरबत्ती हमारे इष्ट देव के सामने, हम अपने भगवान के सामने क्यों जलाएं? क्या जब फैक्ट्रियां नहीं थी, केमिकल की अगरबत्तियां नहीं बनती थी, उससे पहले धूप दीप नहीं होता था क्या? होता था ना। क्या प्राकृतिक धूप नहीं हो सकता है? मैं जब छोटा था तब की एक बात मुझे याद आई, वो आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं अपने अंकल के साथ हम सीन के पेड़ का रस निकालने जाते थे। सुबह सुबह में रात भर मटका टंगा होता था और सुबह में हम उस मटके को छोड़ने के लिए जाते थे, जो शक्कर से भी ज्यादा मीठा वो रस होता था, सीन के पेड़ का रस, जो आज भी बड़ा फेमस है हमारे आदिवासी इलाकों में। क्योंकि मैं आदिवासी समाज से हूँ, जो बहुत सी चीजें मुझे सीखने के लिए मिली है। तो जब वो सींद के पेड़ में कोई रोग होता था, कोई ऐसे वायरस होते थे जो रस टपकने में कुछ दिक्कत आने के चलते वो बहुत कम मात्रा में गिरता था और कुछ बीमारी सी हो जाती थी उसमें, तो उसको धूप दे के ठीक किया जाता था। वही मुझे बड़ा ताजुब लगता। अभी मैं सोचता हूँ कि मतलब बचपन में कैसे हमने दिन देखे, जो कितना पुराना इतिहास रहा होगा, या पूर्वज हमारे कितने जानते थे इन चीज़ों को, कि अमुक अमुक प्रकार के औषधियों का संग्रह करके धूप तैयार करते थे और उसको धूप देके और उस पेड़ की समस्या तक को ठीक करते थे। और हमारे समाज में अगर इस प्रकार की कोई नेगेटिविटी का प्रभाव हो तो इस प्रकार का धूप तैयार करके धूप देकर उस समस्या का समाधान करते हैं। तो आप अपने घर में आप प्राकृतिक धूप का प्रयोग करें, जो आपके ध्यान में, आपके योग में, आपकी साधना में मददगार साबित हो। हमारे घर का वातावरण पवित्र हो, नेगेटिविटी का शमन हो जाए। आप ऐसा धूप करें ना। आप नॉर्मल तरीके से आप घर में भी कर सकते हैं। देसी गाय के गोबर के कंडे को जलाकर थोड़ा सा चावल लिया, थोड़ा देसी गाय का शुद्ध घी लिया, थोड़ा नगरमोथा लिया, आपने थोड़ी जटामासी लिया, थोड़ा सा तिल लिया, थोड़ा सा जौ लिया, और आप उससे भी आप धूप कर सकते हैं ना। वातावरण बहुत अच्छा होगा, पवित्र होगा।
और अगर आप ये सब चीज़ अगर ना कर सको तो हमारे स्थान में बहुत सी गाय है, देसी गाय ही है अपने यहाँ पर। तो देसी गाय के गोबर के माध्यम से और इस प्रकार की बहुत अच्छी दिव्य औषधियों के माध्यम से हम धूप बत्ती का निर्माण करते हैं, जो हम हाथ से ही बनाते हैं और केमिकल मुक्त है, जो प्रकृति के लिए पर्यावरण के अनुकूल है, हमारी साधना में, हमारे ध्यान में मददगार साबित हो। हम इस तरह की धूप बत्ती का निर्माण करते हैं। तो आप उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, मंगवा कर हम पोस्ट के माध्यम वगैरह से हम भेज देते हैं। पर आप इतनी अच्छी परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को हरा भरा करने में आप कुछ न कुछ प्रयास करते रहें, ना कि ये केमिकल से बनी हुई अगरबत्तियां जलाकर दूषित करें। तो आज बस मैं यही बात आप लोगों को बता रहा हूं कि अपनी पूजा को दिव्य बनाने के लिए, अपनी साधना को दिव्य बनाने के लिए नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें। बस इतना ही। आप आनंद में रहें, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आप प्रसन्न रहें। इसी कामना के साथ बस आज इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम।